क्या आपके आरसीसी स्ट्रक्चर में क्रैक्स है? क्या आपके बिल्डिंग के अंदर कुछ डैमेज है कंक्रीट के अंदर, या तो बड़ी सी क्रैक्स हो गई है? तो अगर मैं कहूँ कि फ्यूचर में ऐसा कंक्रीट आने वाला है जो ये आरसीसी के अंदर जो क्रैक्स है, जो डैमेज है, वो खुद से रिपेयर करेगा, तो आप क्या कहोगे? नॉनसेंस, ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है सिविल क्राफ्ट, और मैं हूँ हितेश। और आज हम ऐसे इनोवेटिव कंक्रीट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है सेल्फ हीलिंग कंक्रीट और बायो कंक्रीट। तो सबसे पहले सेल्फ हीलिंग कंक्रीट और बायो कंक्रीट होता क्या है? तो जैसे हमारी हड्डी जब टूटती है तो डॉक्टर उसके ऊपर प्लास्टर लगाता है और हमको 15-20 दिन के लिए रेस्ट के लिए बोलता है। तो ये 15-20 दिन या तो एक महीना जो टाइम है, उसमें हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे गुड बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करती है जो ये बॉडी के डैमेज पार्ट को हील करता है, रिपेयर करता है। तो वैसे ही कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कंक्रीट के अंदर। उसकी वजह से कंक्रीट के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जनरेट होती है जो उसके कंक्रीट के डैमेज को भी रिपेयर करती है। इन 2017 हेनरिक जोंकर्स नाम के डच बायोलॉजिस्ट ने एक ऐसा इंग्रेडिएंट बनाया जो नॉर्मल कंक्रीट के अंदर इंड्यूस करने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है और वो जो क्रैक्स और डैमेज है उसको रिपेयर करती है। तो आइए हम जानते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स काम कैसे करता है। बायोलॉजिस्ट हेनरिक जोंकर्स ने एक ऐसा कंक्रीट बनाया जिसमें उसने बैक्टीरिया और कुछ केमिकल का यूज किया था। जैसे कंक्रीट जब हम मिक्स करते हैं उसके साथ बैक्टीरियाज जिसका नाम है बेसिलस वो इंड्यूस किया जाता है, और उसके साथ केमिकल जो है कैल्शियम लैक्टेट उसको भी मिक्स किया जाता है। उससे बना हुआ कंक्रीट जब हम यूज़ करते हैं और उसके अंदर जब क्रैक्स होती है तो वो वेदर में जो रहे एयर और पानी के साथ रिएक्ट करती है और उसमें से लाइमस्टोन प्रोड्यूस करती है। ये लाइमस्टोन एक क्रैक्स को सील कर देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इस प्रकार का कंक्रीट 0.8 mm तक की क्रैक्स को सील कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। और दावा ये किया जाता है कि इस प्रकार का जो कंक्रीट है उसका लाइफ स्पान मोर देन 200 ईयर्स है ना? अमेजिंग। चलिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने ऐसे कंक्रीट को लेके अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया और सोचो 2200 या 300 साल के बाद वो स्ट्रक्चर वैसा का वैसा है, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली यू विल बी प्राउड ऑफ इट, राइट? तो चलिए हम जानते हैं इस कंक्रीट के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, पहले तो जैसे हम जानते हैं कि इस प्रकार के कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसकी लाइफ स्पान 200 साल से ज़्यादा होती है। तो जैसे नॉर्मल कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो उससे 5 to 6 टाइम उसकी लाइफ स्पान ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हमको रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ही कम आएगी। इट्स अबाउट टू बी ज़ीरो। बेनिफिट नंबर 2, जैसे हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर जब उसके ऊपर ओवरलोड होता है या तो वेदर कंडीशन की वजह से उसके अंदर माइनर क्रैक्स डेवलप होते हैं, तो वो इनिशियल स्टेज में ही ये इंग्रेडिएंट की वजह से ये कंक्रीट के अंदर लाइमस्टोन प्रोड्यूस होकर वो क्रैक्स सील हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो क्रैक्स को बड़े होने से बचाती है, जो स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार के कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को बहुत इको फ्रेंडली माना जाता है क्योंकि इसका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होने की वजह से रिकंस्ट्रक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है। तो उसमें यूज़ होने वाले सीमेंट का प्रोडक्शन भी कम होगा। तो सीमेंट की वजह से जो कार्बन एमिशंस होते हैं वो भी कम होंगे। तो इनडायरेक्टली इस प्रकार का कंक्रीट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इन जनरल
जैसे बहुत ही लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स, टनल्स है, ब्रिजेस है और मेट्रो के जो रेल्स वगैरह है, उसके ब्रिजेस वगैरह है, ये सब बहुत ही लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इस प्रकार के स्ट्रक्चर में अगर ये हम बायो कंक्रीट का हम यूज़ करेंगे तो उसका लाइफ स्पान बढ़ जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंटली उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम आएगा। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप ये चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।